नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे छात्रों एवं छात्राओं, इससे पहले हमें प्रश्नावली 2.1, 2.2, 2.3 इन सभी को प्रॉपर तरीके से कवर कर दिया है। अब आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.4, नाइन्थ की मैथ है अपनी। बहुत ही इजी और आसान भाषा में समझेंगे। तो साथियों, अगर आप लोगों ने पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आप लोगों को सभी वीडियोस की लिंक अवेलेबल है। वहाँ से आप सभी वीडियोस को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2.4 की ओर। तो जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। मतलब कि कोशिश करेंगे कि वीडियो लंबी ना हो, क्योंकि इसमें प्रश्न नंबर 2.4 में बहुत सारे क्वेश्चन है ना। तो जितने हो सकेंगे उतने कोशिश कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में कवर कर दें, बाकी नेक्स्ट पार्ट में बना देंगे। कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए साथ देखते हैं अपना प्रश्न 2.4 का पहला क्वेश्चन अपना क्या कहता है। मेरे प्रश्न तो यहाँ पर देखिए, प्रश्न प्रश्न पहला अपना कि उपयुक्त सर्व समीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। मेरे प्रश्न तो हमारा क्वेश्चन बोलता है कि उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके, यानी कि हमें इन क्वेश्चनों को डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है ना। कि इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, है ना। हमें सवाल को डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना है। सर्व समीकरण यानी कि सूत्रों का प्रयोग करके इन सवालों को सॉल्व करना है। कोई दिक्कत? तो आइए चलते हैं अपने कॉपी की ओर। तो वहीं पर अपन सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे, कौन सा सूत्र कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगने वाला है, उसके बाद सवाल को सॉल्व करेंगे। आइए चलते हैं अपने कॉपी की ओर। चलिए, तो यहाँ पर हमने प्रश्न पहला डाल दिया है कि सर्व समीकरणों का प्रयोग करके, है ना, सर्व समीकरणों को प्रयोग करके, है ना। सर्व समीकरण मतलब कि फॉर्मूला सूत्रों का प्रयोग करके। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन को लिख लिए हैं कि x प्लस 4 इंटू, कुछ नहीं मतलब इंटू है यहाँ पास x+10, है ना। इसमें सर्व समीकरण प्रयोग करना है, यानी कि फॉर्मूले लगा के क्या करना है, हमें इसे सॉल्व करना है। तो 1 प्लस एक्स प्लस 4, मतलब कि यहाँ पर फॉर्मूला होता है अपना कि x+a इंटू x+b, यही लिखा हुआ है। x+4 मतलब कि इसका मान x+4 a हो गया, और x+b। अब इसका जो फॉर्म होगा क्या होगा, वह होगा अपना x² प्लस a+b x+a इंटू b। इस फॉर्म में लिखा हुआ है, और इस फॉर्म में हमें इस सवाल को बदलना है। समझ गए? तो यहां पर देख लेंगे प्यारे बच्चों कि ये फॉर्म लिखा हुआ है और ये फॉर्म में बदलना है। तो पहले तो हम इस फॉर्म को लिख लेते हैं यहाँ पर, है ना, कि इसके बराबर होता क्या है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि x² प्लस a+b x+a इंटू b। अब इस फॉर्मेट में हमें क्या करना है, सेंटेंस को जमाना है, कहना है सेंटेंस को हमें जमाना है। तो ये जो x का मान है, इसको x का मान ही मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, और इसको b मान लेते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, यहाँ पर x लिखा हुआ है तो x का मान क्या करेंगे, यहाँ पर x का स्क्वायर कर देंगे, x का स्क्वायर प्लस कोष्टक a में क्या है, 4 है, a में 4 है, b में क्या है बच्चों, तो b में 10 है, x है तो x रहेगा, प्लस है तो प्लस, a का मान कितना है, 4 है, इंटू मतलब गुणे का चिन्ह, b मतलब कि 10। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एक्स का स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर प्लस, है ना, यहाँ पर 4 है ना, एक मान का 4 है, तो 10+4 कितना हो गया, 14, एक्स है तो एक्स प्लस 10 इंटू 4 यानी कि 40, अपना आंसर। बहुत ही आसान भाषा में हमने समझ लिया इसको। मजा आया क्या? यस, बहुत मजा आया, है ना। चलिए, दूसरा दूसरा यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन को लिख लेते हैं।
दूसरा वाला क्या है यहाँ पर, x प्लस 8 x माइनस 10। सेम फॉर्मेट, सेम फॉर्मेट है ना। यहाँ पर ये फॉर्मूला में लिखे दे रहा हूँ, एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। ये क्या अपना फॉर्मूला है, क्या है, इस फॉर्मेट में रखना है फॉर्मूले में, है ना। एक्स का मान एक्स ही रहेगा, क्या रहेगा, एक्स का मान एक्स रहेगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस ए का मान 8 रहेगा, 8 प्लस बी का मान 10 रहेगा, एक्स का मान एक्स ही रहेगा, प्लस ए का मान 8 रहेगा, बी का मान 10 रहेगा। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक, है ना, समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को, है ना। ये बी है, मतलब ये बी हो गया अपना, ये एक्स हो गया, ये ए हो गया, और ये एक्स हो गया, समझ गए ना। चलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं आगे की ओर, है ना। एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो बी का मान है वो किस में है, माइनस में है, किस में है, माइनस में है। बी का मान किस में, माइनस में है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ प्लस तो है ही, लेकिन यहाँ माइनस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यहाँ माइनस का यूज करेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना। माइनस का 10 रहेगा यहाँ पर भी माइनस का 10 रहेगा, क्या रहेगा, माइनस का 10 रहेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या चल रहा है, माइनस चल रहा है, बी का मान क्या किस है, माइनस में है। चलिए तो एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर रहेगा यहाँ पास। कोई दिक्कत आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस का है, ये माइनस का, तो प्लस माइनस कितना होता है, प्लस माइनस माइनस कितना होता है, प्लस माइनस माइनस ही होता है। ये प्लस है तो पहले प्लस रहेगा, प्लस माइनस का माइनस बाहर कर देंगे, 10 है तो 10 कर देंगे, एक्स है तो एक्स रहेगा अपना, है ना, प्लस ए, चलिए आगे कर देंगे, है ना, माइनस का 10 कर देंगे, है ना। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत। अभी हमने क्या किया, इसमें कोष्टक को खोला हुआ है, हमने कोष्टक को खोला है, तो यहाँ पर क्या होगा अपना, एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर, माइनस लगा हुआ है, क्या लगा, माइनस लगा हुआ, बड़ी संख्या क्या आएंगे, तो 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और माइनस का चिन्ह किसके आएंगे, बड़ी संख्या के आएंगे, तो माइनस आगे आएगा, और 2 यहाँ पर आ जाएगा, एक्स प्लस है तो क्या आएगा यहाँ पर, अब एक मिनट, ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस कितना होता है, माइनस। 10 का गुणा 8 बार होगा तो कितना होगा, 10 अट्ठे 80, आंसर। कोई दिक्कत यहाँ पर आप लोग को, कोई दिक्कत हुई क्या यहाँ पास आप लोग को, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, है ना। क्या मैं तीसरा वाला यहीं पास कर दूं क्या, चलिए तीसरा वाला यहाँ कर देते हैं, है ना। तीसरा क्वेश्चन क्या है अपना, 3x प्लस 4, 3x माइनस का 5, माइनस का ध्यान जरूर देना है ना, माइनस को ध्यान जरूर देना है, तो कोई दिक्कत, है ना। ये फॉर्मूला मैं पहले से यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, है ना। ये फॉर्मूले का सेकेंड पार्ट है जिसको हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलिए फॉर्मूला क्या है अपना, एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक, कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, है ना, ये किसका मान है, ये अपना एक्स का मान है, ये ए का मान है, और ये बी का मान है ना। ये किसका मान है, ये भी एक्स का मान होगा, किसका मान होगा, एक्स का मान होगा। चलिए फॉर्मेट में रख देते हैं, एक्स का स्क्वायर, तो एक्स के मान क्या करेंगे, 3x करेंगे, क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा अपना 3x का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, ए का मान क्या है अपना 4 है ना, ए का मान क्या है 4 है, और ये देखिए थोड़ा सा बी का मान क्या है, माइनस है, क्या है, माइनस। यहीं पर अपन इस तरह एक पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ गया है इसमें, है ना। इसको अगर डायरेक्ट सॉल्व करें तो माइनस का है, प्लस का है ना। तो प्लस माइनस क्या होता है अपना, माइनस होता है, ये प्लस है ना, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये प्लस है और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और बी का मान क्या है, 5 है, तो 5 कर देते हैं डायरेक्टली। और एक्स का मान, ये एक्स है तो एक्स का मान क्या है, 3x, एक्स का मान क्या है 3x है, प्लस ए का मान क्या है 4 है, इंटू बी का मान क्या है, माइनस का 5 है, माइनस का 5 है क्या, यस माइनस का 5 है। 3 का स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब कि 3 त्रिकाई 9, तो भाई 3 गुणा 3 कर 3 त्रिकाई 9 होगा क्या, 9, है ना। एक्स, एक्स का स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या है, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। कोई दिक्कत आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है।
है ना। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 5 है, ये 4 है, 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, एक बचेगा, कितना बचेगा, एक बचेगा। और ध्यान दीजिए बड़ी संख्या क्या आएगा, माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस क्या आएगा, एक का गुणा अगर 3x के साथ करोगे तो कितना आएगा, 3x ही आएगा, थ्री एक्स ही आएगा। कोई दिक्कत नहीं। ये 4 इंटू माइनस का 5 है तो प्लस का भी होगा, माइनस का तो प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है ना। अब 5 चौको 20 होता है। अपना आंसर सॉल्व हो गया, है ना। ये फॉर्मूला का फॉर्मेट पूरा मैं यहाँ पर लिखा हुआ हूँ, है ना। ये फॉर्मेट कहाँ दिया हुआ है, इस रूप में दिया हुआ है, और इस रूप में बनाना है तो इस रूप का फॉर्मेट हमने यहाँ पर रखा हुआ है, और फॉर्मेट में क्या कहते हैं हमने सॉल्व कर दिया है। समझ गया बात को, समझ गया बात को। चलिए चौथे नंबर पे आते हैं अपन यहाँ पास। चौथे नंबर का ना, y का स्क्वायर प्लस 3/2, y का स्क्वायर माइनस 3/2, है ना। सेम फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट सेम है ना। सेम। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट थोड़ा सा, एक मिनट। यहाँ पर फॉर्मूला चेंज होगा यार, है ना, यहाँ पर फॉर्मूला चेंज होगा, है ना। यहाँ पास ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, क्या है, ये प्लस है और ये माइनस है। एक फॉर्मूला होता है अपने पास, कौन सा होता है कि a प्लस बी, ए माइनस बी बराबर होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब ये फॉर्मेट ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मेट लिखा हुआ है। ये फॉर्मेट हमें करना है, सेंटेंस को जमाना है। समझ गया बात को। चलिए बाबू, है ना, समझ गया। तो यहाँ पास ये फॉर्मेट तो दिया हुआ तो ये फॉर्मेट करना है, मतलब इसका मतलब ए और इसका मतलब बी, इसका मतलब ए इसका मतलब का बी। समझ गए। तो फॉर्मेट ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये फॉर्मेट में हमें क्या करना है, रखना है। चलिए रख देते हैं यहाँ पास। ए का स्क्वायर क्या है अपना, वाई का स्क्वायर है, क्या है, वाई का स्क्वायर है यहाँ पास। तो यहाँ पर वाई का करते हैं स्क्वायर कर देते हैं हम। भाई वाई का स्क्वायर पहले से ही है, अब वाई के स्क्वायर के बाद फिर ए का भी स्क्वायर है, ए का स्क्वायर है तो ये होगा अपन स्क्वायर का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। माइनस है तो माइनस, बी का मान क्या है, 3/2, क्या है, 3/2, और इसका भी क्या है, स्क्वायर है। बहुत ही ईजी है ना, बहुत ज़्यादा ईजी है। 2 का 2 बार करोगे तो 2 दूनी 4, मतलब y⁴ माइनस 3 गुणा 3 करोगे तो कितना होगा, 3 गुणा 3 तो 9, और 2 इंटू 2 तो 2 दूनी 4, यही होगा। तो 9 माइनस का 4 अपना आंसर। बताया समझ में, एकदम क्लियर है, एकदम एचडी में बता रहा हूँ आप लोग को। आप लोगों को कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है क्या, भटकने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं मानता कि आप लोगों को कहीं भी भटकने की जरूरत है ना, नहीं है। चलिए दूसरे फॉर्म में चलते हैं, आई मीन दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 नहीं, 4 हो चुका, 5 है ना, 5 है। 5 क्या है अपना, 3 - 2x और 3+2x, माइनस का है प्लस का है ना, वही है, माइनस प्लस आगे पीछे है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कौन सा फॉर्मेट लगेगा, यही फॉर्मेट अपना लगेगा। कोई दिक्कत है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगा अपने पास। यहाँ पास सेम फॉर्मेट, क्या है, सेम फॉर्मेट है ना। चलिए तो ये रख देता हूँ, a माइनस का b, a का मान ये है, b का मान ये है, ये b का मान है, ये a का मान है, ये है ना, ये a का मान है और ये b का मान है। चलिए यहाँ पर रख देते हैं फॉर्मेट में, मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर कितना किसका हो जाएगा, 2x का स्क्वायर, किसका हो जाएगा, यहाँ पर हो जाता है 2x का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर है मतलब क्या हो जाएगा, 3 का 9, माइनस है तो माइनस, 2 का है तो 2 दूना 4, x है तो x का स्क्वायर। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ पास, कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ पास, कोई दिक्कत नहीं। अपना आंसर
आया समझ में क्या आप लोग को? आया समझ में क्या आप लोग को? चलिए, मजा आया क्या? चलिए चलते हैं प्रश्न दूसरा की ओर। अब प्रश्न दूसरा की ओर चलने से पहले आप लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, बुक में देख लेते हैं। हाँ, तभी तो समझ में आएगा ना जी कि हमको करना क्या है। समझ गए ना बात को? चलिए प्रश्न दूसरा देख लेते हैं, आइए। चलिए बच्चा पार्टी अपन पहुंच चुके हैं अपने बुक पर, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे लोग, हमको पता है कि हमने प्रश्न पहला को प्रश्न 5वें तक प्रॉपर तरीके से बहुत ही आसान भाषा में समझ लिया है। समझ लिया है ना। चलिए अब बात करेंगे प्रश्न दूसरा। अब प्रश्न अपना दूसरा क्या कहता है इसको देखेंगे बहुत ही बेहतर तरीके से। तो हमारे यहाँ पर प्रश्न दूसरा कहता है कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। सीधा गुणा किए बिना मतलब कि हमें इनका गुणा डायरेक्टली नहीं करना है, इन्हें हमें फॉर्मूले फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है, उसके बाद हमें सॉल्व करना है। जिस प्रकार हमने ये वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला को लगाया हुआ था, वही फॉर्मूले को यूज करके इन तीनों सवालों को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन पहले ही बता दिया है कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान को ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए चलते हैं अपनी कॉपी की ओर। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, डायरेक्टली नहीं करना है ना। चलिए बच्चा पार्टी अपन आ चुके हैं अपने कॉपी पर, है ना। सीधा गुणा किए बिना मतलब इसको क्या करना है प्यारे बच्चे लोग, इसको डायरेक्टली गुणा नहीं करना है। ये जो ऊपर फॉर्मूला आप लोग को दिखाई दे रहा है, इस फॉर्मूले में पहले बनाना है। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले में बनाना पड़ेगा, ए और बी का मान निकालना पड़ेगा और एक्स का मान निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अपन 103 लिखा हुआ है। क्या लिखा है? 103 लिखा हुआ है। तो क्या मैं इसे 100 प्लस 3 कर सकता हूँ? यस, 100 में 3 जोड़ दूँ तो 103 हो जाएगा। गुणे का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह। 100 लिखा हुआ है, तुम क्या 100 प्लस 7 कर सकता हूँ? वही लिखा हुआ क्या? यस, वही लिखा हुआ। अब फॉर्मूला में देखिए, एक्स प्लस ए, इसको मैं एक्स मान लूँ प्लस ए मान लूँ, ए प्लस बी, तो ये हो गया अपना एक्स और ये हो गया अपना बी। ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी फॉर्म में बन गया क्या? अब इसको इस फॉर्म में क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है। हमें इस फॉर्म में हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। चलिए तो पहले इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूँ यहाँ पास बीच में मैं, है ना। ये फॉर्मूला आप लोग को लिखना नहीं है बीच में, है ना। इसको नहीं लिखना, बस आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। तो एक्स प्लस ए प्लस बी, एक्स प्लस ए इंटू बी, इस फॉर्मूले में अपन को अगर इस मान को रख देना है। एक्स की जगह क्या रखेंगे? 100 को रखेंगे, तो मतलब कि यहाँ पर आएगा 100 का स्क्वायर प्लस ए का मान क्या है 3 प्लस बी का मान क्या है 7। प्लस में चल रहा है ना? हाँ प्लस में चल रहा है। एक्स का मान क्या है 100 प्लस ए का मान क्या है 3, बी का मान क्या है अपना 7। बात आई समझ में? चलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर 100 का स्क्वायर है मतलब यहाँ पर गुणा करोगे तो कितना आएगा? 100 गुणा 100 करोगे तो कितना आएगा, है ना। 100 गुणा अगर 100 कर दोगे तो 10,000 आएगा। कितना आएगा? 10,000 आएगा। प्लस क्या हो गया? प्लस 7 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 7 3 10 हो जाएगा। इन कुछ नहीं मतलब कि इंटू है 100 प्लस 7 का 3 से गुणा कर दोगे तो 7 त्रिक 21। अब इन तीनों को जोड़ दो। क्या करोगे? तीनों को जोड़ दो। तो पहले इसको पूरा पूरा कर देते हैं। 10,000 प्लस अगर 100 का गुणा 10 के साथ करोगे तो कितना आएगा? 1000 प्लस 21 है तो 21। अब जोड़ दो, अब इजी भी रहेगा, है ना। चलिए 10,000 प्लस 1,000 11,000 होगा। 11,000 में 21 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 11,021। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 11,021 आंसर। कैसा लगा आप लोगों को क्वेश्चन? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? है ना। बहुत ही आसान भाषा में मैं आप लोग को समझा दिया हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोग को यह चीज़ बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए दूसरा वाला सवाल यहाँ पर लेके चलता हूँ मैं। 95 इंटू 96, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा
तो क्या मैं 95 को क्या मैं 95 को 100 - 5 लिख सकता हूँ? यस, 100 में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 95 आ जाएगा। इंटू 96 है, तो क्या 100 में मैं 4 घटा दूं तो क्या 96 आ जाएगा? क्या आएगा कि नहीं आएगा? फॉर्मेट अपना बन के तैयार है ना, फॉर्मेट बन के तैयार। मतलब फॉर्मेट क्या अपना, एक्स का स्क्वायर प्लस इसको मान लेंगे एक्स, ए हो जाएगा अपना, प्लस बी हो जाएगा ये, क्योंकि एक्स ए 100 है ना, एक्स प्लस ए इंटू बी, ये अपना फॉर्मेट हो गया। चलिए फॉर्मेट में अपना क्या करते हैं, रख देते हैं, क्या करते हैं अपन फॉर्मेट में रख देते हैं, है ना, चिन्हों को ध्यान में रखते हुए। एक्स का स्क्वायर है मतलब कि 100 का स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर है? 100 का स्क्वायर है। 100 का स्क्वायर, ए का मान क्या है अपना? -5 है। क्या है? -5 है। तो यहाँ प्लस -5 प्लस बी -4 माइनस का, एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया लगता है ना, ये कोष्टक नहीं लगाना था ना, ये कोष्टक नहीं लगाना था अपन को, ये कोष्टक नहीं लगाना था, है ना, ये कोष्टक नहीं लगाना था, कोष्टक मत लगाइएगा, है ना, सिर्फ एक कोष्टक रहेगा, ये वाला, है ना। चलिए एक्स है, एक्स का मान क्या है? 100 है, 100। ए का मान क्या है अपना? चलिए पहले यहाँ फॉर्मेट में जमा देते हैं। ए का मान क्या है अपना? -5 इंटू बी का मान क्या है? -4। बात आई समझ में क्या आप लोग को? है ना, इसमें लग जाएगा कोष्टक, है ना, क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 100 का स्क्वायर करोगे तो कितना जाएगा? आप सभी का पता है 10,000। कितना आएगा? 10,000 आ जाएगा। ये माइनस का है 5, क्या है? माइनस का 5 है ना, -5, और ये क्या है? -4 है ना। तो माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा? प्लस। क्या बन जाएगा? प्लस, है ना। एक मिनट, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, अब माइनस प्लस माइनस, मतलब यहाँ पे माइनस ही आएगा, है ना। अब 5 प्लस है, 5 4 9, 9 का गुणा अगर 100 के साथ करोगे, क्योंकि कुछ नहीं मतलब गुणांक है, तो कितना आएगा यहाँ पर? 900 आएगा। यस, 900 आएगा। 5 में 4 जोड़ोगे तो 9, और 9 का गुणा अगर 100 में करोगे तो 900 आएगा। अब माइनस का चिन्ह है, क्योंकि संख्या में क्या है? माइनस का चिन्ह से चल रहा है ना। ये आसान ट्रिक है। चलिए कोई दिक्कत है आप पास? कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस है, ये क्या है? ये प्लस है अपना, है ना। और माइनस का गुणा अगर माइनस से करोगे, माइनस का गुणा माइनस से करोगे तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। माइनस गुणा क्या करोगे? माइनस करोगे क्या होगा? प्लस होगा। अब प्लस का गुणा प्लस से करोगे तो प्लस होगा। अब 5 का गुणा 4 से करोगे तो 5 चौके 20 होएगा। क्या होएगा? 5 चौके 20 होएगा। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब इन सबको क्या कहते हैं? जोड़ देते हैं। तो 10,000 में से 900 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 9,100 बचेगा। कितना बचेगा? 10,000 में से 900 जाएगा तो कितना बचेगा? 9,100, और उसमें 20 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? तो ये बचेगा 9,120। यही बचेगा क्या अपना? आंसर हो गया अपना, आंसर हो गया अपना। कोई डाउट आप लोग को यहाँ पास? किसी भी प्रकार कोई डाउट है क्या आप लोग को यहाँ पास? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई डाउट है क्या आप लोग को? नहीं है। चलिए यहीं पास में एक और फॉर्मेट जमा देता हूँ, है ना। इतने में अपना आ जाएगा, इतने में अपना क्या होगा? आ जाएगा। चलिए तीसरा वाला देख लीजिए यहीं पास। तीसरा वाला क्या है अपना? 104 गुणे 96। इसको करना है सॉल्व। फॉर्मेट में अब इसको भी रखना है। इसको पहले तोड़ लेते हैं। तो इसको अगर मैं 100 + 4 कर दूँ तो 104 आ जाएगा। प्लस इसमें 100 - 4 कर दूँ, यही तो फॉर्मेट बनेगा ना इसमें। यही फॉर्मेट बनेगा क्या? सिंपल सा फंड, यही फॉर्मेट ही बनेगा, है ना। डायरेक्टली इसको एक मिनट प्लस माइनस का है यहाँ पास, है ना। प्लस माइनस का बन चुका है यहाँ पास। क्या बन चुका है? प्लस माइनस का बन चुका है। देखिए ये वाला फॉर्मेट प्लस का आ रहा है, ये वाला माइनस का आ रहा है। प्लस माइनस का आ रहा है
मतलब कि कौन सा फॉर्मेट बन गया ये वाला, ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये फॉर्मेट बन गया है यहाँ पास। तो कौन सा फॉर्मेट रहेंगे भाई, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो कौन सा फॉर्मेट बनेगा, ये वाला बनेगा, है ना। तो ये वाला फॉर्मेट रख देते हैं, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मेट यहाँ पास चलेगा। तो ए का मान क्या है 100 है, बी का मान क्या है 4 है। ब्लू पे ले लेते हैं तो भी और भी समझ में आएगा, है ना आप लोग को। ये बीच में नहीं लिखना है ना, आप लोग लिख भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकते, क्योंकि फॉर्मेट है ना, इसको तो रखना पड़ सकता है। चलिए ए का मान क्या है अपना, ए का मान अपना 100 है, तो 100 का स्क्वायर माइनस है तो माइनस, बी का मतलब 4 तो 4 का स्क्वायर। 100 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, हम सभी को पता है 10,000 आएगा। माइनस है तो माइनस, 4 का अगर गुणा करोगे तो 4 चौक कितना होएगा 16 होएगा, 16 होएगा। और 10,000 में से 16 घटा देंगे अगर, तो 9,984 ही आएगा आंसर, अपना आंसर हो गया। तो ये हो गया अपना प्रश्न दूसरा, कौन सा हो गया, ये अपना हो गया प्रश्न दूसरा, है ना। प्रश्न दूसरा को भी हमने बहुत ही प्रॉपर तरीके से, इजिली तरीके से क्या कर दिया हमने, इसे भी सॉल्व कर दिया। क्या कर दिया, इसे हमने बहुत ही इजिली तरीके से हमने इसे सॉल्व कर दिया है। कोई दिक्कत, अगर आप लोग कहीं पास डाउट हो तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं प्रॉपर तरीके से, हम प्रॉपर तरीके से आप लोग के सवालों का जवाब देंगे। हमारा उद्देश्य है कि आप जितना आसानी से सीख जाएं उतना ही अच्छा होगा। तो चलिए चलते हैं पुनः किताब पर, प्रश्न तीसरा को देखते हैं। आइए चलते हैं बुक पर, है ना। चलिए पर बच्चों, प्रश्न तीसरा अपन कॉपी पर आ चुके हैं, है ना। एक मिनट, अभी बुक तो देख ही नहीं यार अपना, है ना। चलिए बुक देखते हैं पहले। चलिए पर बच्चों तो बुक पहले देख लेते हैं, है ना। चलिए प्रश्न दूसरा भी हमने सॉल्व कर लिया, पहला सॉल्व कर लिया, दूसरा सॉल्व कर लिया, तीसरा भी हमने प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लिया है। अब बात करते हैं प्रश्न तीसरा की। प्रश्न तीसरा क्या बोलता है कि उपयुक्त सर्व समीकरणें प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए, गुणनखंडन कीजिए ना, वही है गुणनखंड, गुणनखंडन कीजिए। उपर्युक्त, है ना, उपर्युक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके, मतलब कि फॉर्मूले का उपयोग करके हमें क्या करना है, गुणनखंडन करना है इनका, है ना। तो इनमें भी फॉर्मूला लगाना है, क्या है फॉर्मूले का यूज करके क्या करना है, हमें आगे बढ़ना है ना। डायरेक्टली चाहे तो डायरेक्टली भी इसे कर सकते हैं, है ना। तो इसको डायरेक्टली करने के लिए मना करा है, क्या बोलते हैं सर्व समीकरण, फॉर्मूला प्रयोग करिए, सूत्रों का प्रयोग करके इसे आगे बढ़िए, सॉल्व करिए। तो आशा करता आप लोग प्रश्न तीसरा भी समझ चुके होंगे। चलिए प्रश्न तीसरा समझ गए आप लोग, तो चलते हैं अपने कॉपी की ओर, है ना। चलिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं अपने कॉपी पर। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को फॉर्मूला दिखा देता हूँ, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, है ना। क्या बोल, क्योंकि उपयुक्त सर्व सम का प्रयोग करके बोल रहा है, सर्व सम का मतलब कि इसका फॉर्मेट बना हुआ है, तो है ना। तो फॉर्मेट इसमें कौन सी यूज होगा, तो उसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये फॉर्मेट यहाँ पर लगने वाला है, ये फॉर्मेट यहाँ पर लगेगा। तो इस फॉर्मेट में देखिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है अपना क्वेश्चन, मान लीजिए 9x² मतलब a का स्क्वायर, 2ab मतलब 6xy प्लस y मतलब b का स्क्वायर, मतलब ये हो गया b का स्क्वायर, y मतलब b का स्क्वायर, x मतलब क्या हो गया है a, x मतलब a, y मतलब कि b, y मतलब कि b, ये फॉर्मेट लिखा हुआ है और ये फॉर्मेट हमें बनाना है। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ गए ना मेरी बातों को। चलिए तो इस फॉर्मेट से हमें क्या बनाना है, इस फॉर्मेट में बदलना है। आइए देखते हैं इसे कैसे बदलना है। तो अगर मैं बोलूं यहां पर प्यारे बच्चों, ये 9 का स्क्वायर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 9 का स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या लिखा है 9 का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो क्या मैं इससे देखिए अगर 9 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 9 81 हो जाएगा। लेकिन 81 यहाँ पर थोड़ी लिखा हुआ है, यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, तो हमको यहाँ पर 9 चाहिए, मतलब कि 3x का स्क्वायर चाहिए, यही तो चाहिए ना अपन को, 3x का स्क्वायर चाहिए अपन को, यही चाहिए ना। 3 × 9 एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, प्लस
अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 6 लिखा हुआ है, 6। अगर मैं यहाँ पर 6 लिख दूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या इसके मैं 2 भागों में तोड़ दूं क्या इस फॉर्मेट के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2, तो यहाँ पर लिख दूंगा 2x। x का मान क्या है अपना, x का मान क्या है 9x है, क्या है 9x का है। तो इसको हम 9x की जगह हमने क्या माना 3 माना हुआ है, तो क्या करेंगे यहाँ पास इंटू 3 इंटू b का मान क्या है अपना 3x है यहाँ पास, है ना, x 3x मान है ना 3x इंटू बी का मान क्या है अपना y है, क्या है y है, प्लस बी का मान क्या है तो y का स्क्वायर कर देंगे। अपना फॉर्मेट बनके तैयार, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये फॉर्मेट तो बन चुका है, अब ये फॉर्मेट बन चुका है तो हमें ये बनाना है। तो a का मान क्या है अपना, a का मान क्या है 3x है, a का मान क्या है 3x है, क्या है 3x है। तो क्या मैं इसको 3x प्लस y लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि x का मान क्या है a का मान क्या है 3x, 3x हमने ये लिख लिया, b का मान क्या है y है तो हमने y लिख दिया इस फॉर्मेट से, और पूरे का होल स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है तो पूरे का होल स्क्वायर। अगर इसे चाहे तो हम 2 बार लिख सकते हैं, बाकी इतना भी आंसर हो सकता है ना, क्योंकि ये 2 बार है तो होल स्क्वायर अगर लगा है तो इसको अपन 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई, आप चाहो तो यहां पर भी आंसर कर सकते हैं, आप चाहो तो यहां पर भी आंसर कर सकते हैं। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ पास, समझ में आया क्या, समझ में तो आया ना। चलिए इसी के बाजू में दूसरा कर देता हूं, है ना, दूसरे यहां पर कर देता हूं मैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन अपना क्या है, 4y का स्क्वायर माइनस 4y प्लस का 1। अब इसका दूसरा फॉर्मेट लगेगा, इसका कौन सा फॉर्मेट लगेगा मैं आप लोग को फॉर्मेट लिख के दे देता हूं, है ना, यहाँ पास मैं फॉर्मेट लिख दे रहा हूं। चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पास प्लस था तो हमने a प्लस बी का होल ट्वाइस वाला लगा था, माइनस है तो यहाँ पर माइनस वाला लगाएंगे, मतलब है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू a बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये वाला यहाँ पास क्या रहेगा फॉर्मेट लगेगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए a का स्क्वायर 2ab मतलब y, b मतलब कि b का स्क्वायर, ये फॉर्मेट यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इस फॉर्मेट को हमें इस फॉर्मेट में बनाना है, समझ गए बात को। चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। चलिए कैसे बनेगा, a का मान क्या है 2 है। अगर यहाँ पर मैं 4 का वर्क करूंगा तो 4 चौका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो इसे क्या मैं 2 का वर्क कर दूं क्या, तो 2 का वर्क करूंगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पास मैं क्या कर दूं 2y का वर्ग, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं। ये माइनस है तो माइनस 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पास 2, a का मान क्या है हमने 2y माना हुआ है भाई, यहाँ 4 का स्क्वायर था 4 को थोड़ी मानेंगे, 2 दूनी 4 होगा, तो a का मान क्या है 2y होगा, क्या होगा 2y होगा, तो गुड़े 2y। b का मान क्या है 1, b का मान 1 हमने माना हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा 1 लिखूंगा, प्लस है तो प्लस b मतलब कि 1 का स्क्वायर, समझ गए फॉर्मेट में। अब a का मतलब क्या है ये है और b का मतलब क्या है ये है, तो यहाँ पर मैं क्या 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि a का मान तो ये लिखा हुआ है और b का मान ये है, ये लिखा हुआ है। यस, तो आप चाहे तो इसको आंसर कर सकते हैं या इसको डबल लिख सकते हैं, वर्ग लगा हुआ मतलब इसको 2 बार भी अपन लिख सकते हैं। तो 2y माइनस का 1 इंटू 2y माइनस का 1 आंसर। इतना भी लिख दोगे तो ही भी अपना आंसर सही है, इतना भी लिख दोगे तो भी अपना आंसर सही है, मतलब अपना आंसर गलत नहीं है, है ना। चलिए
कोई कोई ऊपर छोड़ देता है, कोई कोई नीचे छोड़ देता है ना, दोनों ही आंसर है अपना। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक, है ना? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए तो यहाँ पर अभी सॉल्व करते हैं तीसरा नंबर, अभी 2 ही हुए है ना। प्रश्न तीसरा का 3 क्वेश्चन है ना, प्रश्न तीसरे के 3 क्वेश्चन है। चलिए तो इसका तीसरा क्वेश्चन भी पकड़ लेते हैं, क्या कहता है। इसका अपना तीसरा क्वेश्चन कहता है कि एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर बटे 100। अब इसका फॉर्मूला क्या कहता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये फॉर्मेट से कहता है। और ये फॉर्मूला में क्या होता है, बराबर में होता है ए प्लस बी और ए माइनस का बी, ये फॉर्मेट होता है इसका, ये फॉर्मेट होता है ना, ये फॉर्मेट है इसका। चलिए इस फॉर्मेट में रख देते हैं, ये फॉर्मेट दिया हुआ है, ये फॉर्मेट बना के इसी में ला के रख देना है। चलिए तो हमने ए का मान क्या माना, एक्स होगा, क्या माना हमने, एक्स मान लिया, तो एक्स का स्क्वायर माइनस बी मतलब क्या है, वाई स्क्वायर बटे 100, यही तो लिखा हुआ है। अगर एक चीज़ और तो यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं 100 का स्क्वायर कर दूंगा तो 100 गुणे 100 मतलब 10,000 हो जाएगा, है ना। तो 10,000 तो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है भाई, 100 का वर्क थोड़ी कर सकते हैं, 100 का वर्क कर दोगे तो 10,000 हो जाएगा। अब 10,000 तो अपन को चाहिए नहीं, अपन को क्या चाहिए, 100 चाहिए यहाँ पास। चलिए तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पास इसको y करके यहाँ पर मैं 10 कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं 10 इंटू 10 करूँगा तो कितना आएगा, 100 आएगा। अब मुझे क्या चाहिए, 100 तो चाहिए, यहाँ पर 100 लिखा हुआ है तो मुझे 100 चाहिए, तो 10 कर दूंगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। बात आ रही समझ में, है ना, बात आ रही है समझ में, बहुत बारीकी से समझना है ना, तो ही समझ में आएगा, अन्यथा आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। चलिए इसके आगे बढ़े, क्या बढ़ना, क्या सोल्व हो गया, सोल्व हो गया। या तो इसी को आंसर बना दो, इसी को आंसर बना दो, या तो फिर नहीं, इसको 2 फॉर्मेट बनाना है, ये फॉर्मेट बना दिए, अब ये फॉर्मेट कर देना है। तो एक बार माइनस का तो एक बार प्लस का कर देंगे। चलिए कर देते हैं, है ना। ए मतलब कि ये हो जाएगा अपना एक्स, प्लस बी मतलब क्या हो जाएगा, वाई बटे 10, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, इंटू यहाँ पर कोई नहीं मतलब इंटू ए का मान एक्स, बी का मान माइनस बी का मान क्या है, वाई बटे 10, 2 बार हो गया। अगर यहाँ पास y का डॉट चिन्ह लगा है, y का गुणा y के साथ करोगे तो वाई स्क्वायर होगा, 10 गुणा 10 करोगे तो 100 हो जाएगा, जो 100 लिखा हुआ है यहाँ पास, है ना। x का गुणा x के साथ करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा आंसर। समझ गए मेरी बात को, नहीं समझी ये बताओ पहले, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया तो ही मुझे कमेंट करें यार, हाँ मैं भी तो देखूँ आप लोगों को कितना समझ में आता है, मैं भी तो देखूँ आप लोगों को कितना समझ में आता है ना, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए मज़ा आया क्या पढ़ने में, मज़ा आया तो मुझे कमेंट करें फटाक से, है ना। चलिए प्रश्न तीसरा भी हमने कंप्लीट कर लिया है, प्रश्न तीसरा था ना, यस, उपयुक्त सर्वसंध का प्रयोग करके, है ना। प्रश्न तीसरा हमने सोल्व कर लिया। आइए एक बार पुनः बुक में चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 4 को देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4 अपना क्या कहता है। आइए बुक की ओर, चलिए बुक पर आ चुके हैं हम लोग। प्रश्न तीसरा आप लोग देख रहे हैं, प्रॉपर तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। प्रश्न तीसरा का तीनों के तीनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अब प्रश्न चौथे पर पहुंच चुके हैं, किसे पहुंच चुके हैं, प्रश्न चौथे पर पहुंच चुके हैं। प्रश्न चौथा अपना क्या बोलता है कि उपयुक्त सर्वसंख्याओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। मतलब कि यहाँ पर भी फॉर्मूला का यूज करके ही सवालों को सॉल्व करना है, इसके कहने का तात्पर्य यही है। तो फॉर्मूले का यूज करके आगे बढ़ना है, तो ही इसको सवाल को सॉल्व करोगे तो ही अपने क्या होगा, सही होगा। अगर इसमें डायरेक्ट कर दोगे तो अपना सवाल गलत हो जाएगा, फॉर्मूला यूज नहीं करोगे तो, है ना, और अपना आंसर भी नहीं आएगा। समझ गए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर, 4z का स्क्वायर। चलिए कॉपी पे चलते हैं अपने, तो ही समझ में आया। कॉपी में समझने में क्या है कि अपनों को बहुत ही इजीली तरीके से समझ में आ जाता है ना। ऐसा नहीं कि व्हाइट बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड भी है, लेकिन है ना उस तरीके से मैं नहीं समझा पाऊंगा जिस तरीके से मैं आप लोगों को कॉपी में प्रॉपर तरीके से समझा सकता हूँ। चलिए तो प्रश्न चौथे का पहला क्वेश्चन, आइए कॉपी पर,
चलिए हम प्रश्न चौथे का पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिया है ना। उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग मतलब कि फॉर्मूलों का प्रयोग करके आगे इसे बढ़ना है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहले मैं आप लोग को फॉर्मूला दे देता हूँ है ना, तो ही तो आप लोग कर पाओगे। चलिए तो इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो इसको किस फॉर्मेट में बनाना है। तो ये कैसे लिखा है, x मतलब क्या हो गया अपना x, ये x मतलब a प्लस है तो प्लस, 2y मतलब कि b, 2y मतलब कि b प्लस 4z का मतलब कि c, पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर क्या होता है इसका फॉर्मूला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फॉर्मेट लिखा हुआ है। और इस फॉर्मेट में हमको क्या करना है, इस सवाल को रखना है। समझना मेरी बातों को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं है ना। ये फॉर्मेट लिखा हुआ है ये ऊपर सवाल में, और फॉर्मूले के हिसाब से इस फॉर्मेट में हमें क्या करना है, सेंटेंस को जमाना है। यही करना है क्या अपन को। चलिए जमाते हैं और आगे बढ़ते हैं है ना। थोड़ा सा यहाँ पर मैं ब्लैक पेन यूज कर लेता हूँ ताकि आप लोग को प्रॉपर तरीके से क्लियर समझ में आ जाए है ना। चलिए एक मान क्या है, एक्स है, एक मान क्या है, एक्स है, मतलब कि एक्स का स्क्वायर है ना, यहां से करता हूं, मतलब कि एक्स का स्क्वायर प्लस 2y, 2y बी है स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर प्लस c मतलब कि 4z का स्क्वायर, 4z का स्क्वायर प्लस अब यहाँ पास आइए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ तक हमने कर लिया। अब इसमें आते हैं प्लस 2 है तो 2 इंटू ए का मान क्या है x, इंटू बी का मान क्या है 2y, बी का मान क्या है 2y, हो गया ना यहाँ तक, प्लस 2 है यहाँ पर 2, बी का मान क्या है, एक में यहाँ गुणे का चिन्ह है ना, ये वाला फॉर्मेट है। बी का मान क्या है 2y है, और सी का मान क्या है 4z है, गुणे 4z प्लस 2 है तो 2, सी का मान क्या है 4z, इंटू ए का मान क्या है x, ए का मान क्या है x। समझ गए मेरी बात को। अब इन सभी को कर देना है सॉल्व, क्या कर देना है, इन सभी को कर देना है सॉल्व। जब इनको अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, x का स्क्वायर है यहाँ पास, तो x का स्क्वायर सॉल्व करोगे तो x का स्क्वायर ही आएगा, प्लस इसको बार करोगे तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पास 4 y का स्क्वायर आएगा, प्लस 4 का वर्ग है यहाँ पास, तो 4 चौका कितना होगा 16 हो जाएगा, आई जेड है तो जेड का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या लिखा है 2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 2, तो 2 दूनी 4, 2 2 का गुणा 2 के साथ करोगे तो 4xy, ये x है ये y है, तो 2 दूनी 4xy, कोई दिक्कत नहीं। प्लस ये वाला प्लस है तो प्लस 2 का गुणा 2 के साथ करोगे तो 4, और 4 का गुणा 4 के साथ करोगे तो 4 चौके 16, और ये y है तो y, z है तो z, ये दो नहीं ये y z है ना, कोई दिक्कत। प्लस ये 2 है ये 4 है, ये 2 है और ये 4 है, और लास्ट में क्या है x है, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और z है तो z, और x है तो x, आंसर। कहीं पर कोई टफ लगा क्या, कोई टफ लगा क्या आप लोग के यहाँ पास, बहुत ही आसान भाषा में आप लोग को बता दिया मैंने है ना, इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता, यही अपना आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है अपने यहाँ पास। चलिए यहाँ पर दूसरा सवाल सवाल ले लेते हैं यहाँ पास है ना। दूसरा सवाल क्या कहते हैं, अपना दूसरा सवाल है यहाँ पास 2x माइनस का y प्लस z, ये z है ना, और होल स्क्वायर है ना। ये पूरा फॉर्मूला मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि ये फॉर्मेट ये लिखा हुआ है, मैं सिर्फ इस फॉर्मेट के लिखूंगा, किसको लिखूंगा, इस फॉर्मेट के लिखूंगा।
तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ध्यान देना ये माइनस वाला है तो बी का माइनस चलेगा, बी का क्या चलेगा, माइनस का चलेगा, है ना। इस फॉर्मेट को बहुत ही गंदे तरीके से ध्यान देना पड़ेगा, है ना, बहुत ही इजी तरीके से, है ना, बहुत बारीकी से, तो माइनस चल रहा है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मेट बना देते हैं। इसका मान रख दीजिए, ए का मान क्या है अपना, एक्स है, 2x है, तो 2x का क्या होगा यहाँ पास, स्क्वायर होगा, प्लस बी में क्या है, माइनस का y माइनस है, तो माइनस का y का स्क्वायर, प्लस c का मान क्या है, z, तो z का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 2 है तो 2a का मान क्या है, गुणे 2x है, a का मान क्या है 2x है, b का मान क्या है माइनस का है, तो माइनस का y इंटू 2ab, है ना, ये वाला है 2ab, a का मान हो गया 2x, b का मान हो गया y, है ना, ये हो गया। इसकी बात करते हैं तो ये प्लस आएगा, प्लस इसकी बात करेंगे 2 गुणे b का मान क्या है माइनस का y इंटू सी का मान क्या है z, प्लस 2 इंटू सी का मान क्या है z इंटू ए का मान क्या है 2x है। कोई दिक्कत, ये फॉर्मेट जमा क्या। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, क्या कहते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो 2 दूना कितना लिखा है 4, 4x का स्क्वायर, यही है क्या, यही आएगा, प्लस माइनस का माइनस होगा, क्या होगा, एक मिनट देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर माइनस का है, माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ पास स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो यहाँ का प्लस होगा, अब प्लस का गुणा प्लस का करोगे तो कितना होगा, प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत, प्लस का y का स्क्वायर, ये प्लस है तो प्लस z का स्क्वायर, z का स्क्वायर, ये प्लस है, ये प्लस है, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस है, क्या माइनस लगा हुआ है यहाँ पास, तो 2 दूनी 4, क्योंकि देखो प्लस माइनस माइनस, अब प्लस माइनस माइनस, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, क्या है यहाँ पास माइनस आएगा, तो 2 दूनी 4, ये x और ये y, एक्स वाई। कोई दिक्कत, ये प्लस है लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 2 है तो 2 वाई जेड ये भी हो गया, ये प्लस है तो प्लस 2 दूनी 4, सॉरी ये जेड है, 2 दूनी ये वाला 2 है ना, 2 दूनी 4 जेड एक्स, आंसर दैट प्रूफ। आसान है कि नहीं, फॉर्मेट में रखना है, हर चीज तो फॉर्मेट में ही है, फॉर्मेट में नहीं रखोगे तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा अपना। हर एक चीज फॉर्मेट में ही रखा हुआ है, किस में रखा हुआ है, फॉर्मेट में ही रखा हुआ है, और हम फॉर्मेट से ही करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां पास चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है अपना, माइनस का 2x प्लस 3y प्लस 2z का स्क्वायर। ये माइनस अगर आगे लग गया तो इसको विशेष ध्यान रखने वाली बात है, क्या है, विशेष ध्यान रखने वाली बात है, इसको ध्यान नहीं रखोगे बाबू भूल जाओगे, पूरा सवाल अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहले फॉर्मेट लिख लेते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये अपना होगा फॉर्मेट बाबू, है ना। अब इसी फॉर्मेट में इसको रख देते हैं। चलिए बाबू यहाँ पर रख दो फटाक से। ए का मान क्या है -2x का स्क्वायर, एक मान क्या है -2x का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, बी का मान क्या है 3y है तो 3y का स्क्वायर,
ये प्लस तो प्लस, सी का मान क्या है 2z, तो 2z का स्क्वायर प्लस 2 है तो 2 इंटू ए का मान क्या है माइनस का 2x, माइनस का 2x, बी का मान क्या है 3y है, प्लस 2 इंटू बी का मान क्या है 3y है, इंटू सी का मान क्या है 2z है, प्लस 2 है, सी का मान क्या है 2z है, 2z है, और सी ए का मान क्या है माइनस का 2x। इस प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखिए बाबू, तो ही आप लोग को आगे समझ में आएगा, नहीं तो पूरा पूरा गड़बड़ हो जाएगा, है ना। और अपन को गड़बड़ आना नहीं है। प्लस माइनस को ध्यान देके चलेंगे तो बहुत ही इजीली तरीके से क्या करेंगे बाबू, अपन कर पाएंगे, पूरे सवालों को सॉल्व कर पाएंगे, है ना। चलिए अब यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं बाबू। नेक्स्ट फॉर्मेट है ना, ब्लू पेन से ब्लैक पेन से कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्या है थोड़ा सा क्लियर दिखे, कोई दिक्कत। चलिए तो यहाँ पास क्या है, माइनस का गुणा माइनस के साथ होगा तो प्लस होगा, दो दूनी 4 मतलब 4x का स्क्वायर हो गया यहाँ पास, प्लस प्लस 3 का वर्ग है तो 3 तिरकाई 9 y का वर्ग प्लस 2 2 मतलब कि 4z क्या होगा 4z। अब यहाँ पर बाबू थोड़ा सा ध्यान देना, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पास माइनस हो जाएगा, दो दूनी 4 और 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और x और y तो एक्स वाई, ये प्लस है पूरे में प्लस है ना बाबू, इसमें कहीं नहीं दिख रहा। चलिए तो प्लस है तो यहाँ पर प्लस ही आ जाएगा, तो दो तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 वाई जेड, 12 वाई जेड या जेड वाई है ना, आगे पे सब चलेगा। ये प्लस है लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा बाबू यहाँ पास माइनस होगा, है ना। तो दो दूनी 4 और 4 दूना 8, माइनस का 8 जेड एक्स क्या है यहाँ पर बाबू जेड का एक्स, अपना आंसर हो गया। कैसा लगा बाबू यहाँ पास, मजा आया क्या आप लोग को भी? मजा आया तो फटाक से कमेंट करके बोल दो यस सर हमको भी मजा आ गया पढ़ने पर। चलिए चौथे क्वेश्चन पर आइए, चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं, मतलब है तो प्रश्न चौथा है, प्रश्न चौथे का चौथा क्वेश्चन, समझ गए। चलिए चलिए बाबू हमने चौथा क्वेश्चन को भी लिख लिया है ना, हमने चौथा क्वेश्चन को भी लिख लिया है। चलिए इसका फॉर्मेट पहले लिख देते हैं। फॉर्मेट में लिखने से क्या होता है बाबू कि यहाँ पर अपना सॉल्व इजीली तरीके से हो जाता है ना। तो फॉर्मेट में क्या आएगा यहाँ पास ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इस फॉर्मेट में क्या करना है, हम पूरे सवाल को रख देना है। ए का मान क्या है बाबू 3a है, तो 3a का स्क्वायर प्लस है तो प्लस बी का मान क्या माइनस का 7b, माइनस का 7b का स्क्वायर प्लस सी का मान भी क्या है माइनस का सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a इंटू माइनस का 7b प्लस है तो प्लस 2 इंटू माइनस का 7b इंटू माइनस का c माइनस 7b। अब यहाँ पास क्या लगा फॉर्मेट में 2bc का मान हो गया है ना, bc, ये c का मान कहाँ से चला है अपना 7b प्लस b का मान c का मान क्या है अपना c, b का मान है ना c का मान c तक हो गया अपना, प्लस हो गया अब ये 2 है तो 2 c का मान क्या है 2 इंटू माइनस का c और a का मान क्या है बाबू 3a। समझ गए बाबू। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं, क्या करते हैं इसको सॉल्व कर देते हैं बाबू,
है ना। यहाँ पर ब्लैक पेन ले लेता हूँ थोड़ा सा मैं, ब्लैक पेन में क्या होगा अपन इजी तरीके से समझ में आ जाता है ना। चलो 3 का है 3 त्रिकाई 9a का स्क्वायर, क्या होगा 9a का स्क्वायर हो जाएगा बाबू यहाँ पास, है ना। प्लस माइनस क्या होगा यहाँ पास, प्लस माइनस का माइनस 7 का स्क्वायर 7 सतंजा 49 b का स्क्वायर, प्लस माइनस का माइनस c का स्क्वायर, यही होगा बाबू क्या। एक मिनट बाबू रुको थोड़ा सा, ये प्लस का है, 2 बार वर्ग है, सम संख्या वर्ग है तो मतलब कि प्लस यहीं हो जाएगा। अब प्लस का गुणा प्लस से करोगे तो प्लस होगा बाबू, है ना। चलिए इसी को विशेष ध्यान रखते हैं। यहाँ पास प्लस है, यहाँ पास प्लस है, लेकिन इसी फॉर्म में एक माइनस चल रहा है। क्या चल रहा है, एक माइनस चल रहा है, तो प्लस का माइनस से गुणा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पास, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 का गुणा 7 से करोगे तो 6 7 42, कितना हो जाएगा बच्चों 6 7 42, और ये ए है और ये बी है, तो 42 ए और बी। कोई दिक्कत नहीं बाबू। यहाँ पास 2 है, 2 के आएंगे प्लस है, लेकिन यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है ना। इसी का ध्यान दीजिए थोड़ा सा, तो माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस से गुणा होगा तो सॉरी माइनस माइनस प्लस, अब प्लस गुणा प्लस से होगा तो भी कितना आएगा, प्लस आएगा। 7 का गुणा 2 बार करोगे तो 7 दूनी कितना होगा 14 होगा, बी सी 14 बी सी 14 बी सी। कोई दिक्कत बाबू, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पास प्लस यहाँ पास है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस कितना है बाबू, माइनस हो जाएगा। और 3 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, सी ए या ए सी, सी ए या ए सी आगे पीछे कर सकते हो, ये अपना आंसर हो गया बाबू। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ पर भी, मज़ा आया क्या, है ना। बहुत ही आसान ट्रिक के साथ हमने भी इसे भी क्या कर दिया बाबू, सॉल्व कर दिया है ना। इसको भी मैंने बहुत ही आसान ट्रिक के साथ क्या कर दिया बाबू, इसको सॉल्व कर दिया है। चलिए अब प्रश्न 5वें पर चलें क्या बाबू। चलिए यहाँ पर प्रश्न 5वां मैं लिख देता हूँ। प्रश्न 5वां क्या कहता है, माइनस का 2x प्लस 5y माइनस 3z का स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पर फॉर्मेट लिख देते हैं। फॉर्मेट क्या है अपना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बाबू ये अपना होता है फॉर्मेट, क्या होता है, ये अपना होता है फॉर्मेट। अब इसी फॉर्मेट में हमें क्या करना, सेंटेंस को जमाना है। एक मन क्या है, माइनस का 2x है बाबू, यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का 2x का स्क्वायर कर देंगे, प्लस b में 5y है तो 5y का स्क्वायर कर देंगे बाबू, प्लस c है तो माइनस का यहाँ पास क्या है 3z का स्क्वायर है ना, प्लस 2ab 2 इंटू ए का मान माइनस का 2x है, इंटू बी का मान 5 का y है, प्लस 2b का मान क्या है बाबू 5y है, और c का मान क्या है बाबू तो 3z है। कोई दिक्कत नहीं, प्लस है तो प्लस 2, c का मान क्या है माइनस का 3z इंटू ए का मान क्या है माइनस का 2x है बाबू, माइनस का 2x है। चलिए हाँ इतना हो गया, समझ में आ गया, ये फॉर्मेट बन गया बाबू, तो समझो अपना क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो गया। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा प्लस, और 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 4x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस तो प्लस 5 दूना कितना हो जाएगा बाबू, सॉरी 1 मिनट, 5 गुणा 5 मतलब 5 25 है ना, गलती मत करिएगा बाबू, मेरे से गलती हो रही थी इसके लिए सॉरी। 5 25, 2 गुणा 5 गुणा 5 है ना, तो 5 25 हो जाएगा बाबू। यहाँ पास माइनस का सम संख्या स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस, अब प्लस 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 3 का कितना होगा बाबू 9 हो जाएगा, जेड है तो जेड का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस के यहाँ पर माइनस आएगा बाबू, है ना, 5 दूनी 10, और 10 दूना कितना हो जाएगा बाबू 20 हो जाएगा, 20 ये एक्स और वाई तो एक्स और वाई हो जाएगा,
ये प्लस है, इसमें कोई माइनस तो नहीं है, नहीं, तो क्या होगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा बाबू। बाबू माइनस तो होगा कहीं ना पास। यस बाबू माइनस है, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। 3z, सी का मान क्या है, सी का मान क्या है, 3z है, माइनस में है ना, तो वही तो बोला बाबू, माइनस हो गया यहाँ पास, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा बाबू, माइनस आएगा, क्योंकि प्लस माइनस का माइनस, है ना। तो 3 × 5 = 15, अब 15 दूनी कितना बाबू होता है, 30 होता है। एक मिनट बाबू, कुछ डिस्टर्ब हो रहा है क्या बाबू यहाँ पास, नहीं बाबू ठीक है ना। 3 × 5 = 15, अब 15 दूनी 30, 30 YZ, 30 YZ, कोई दिक्कत बाबू, कोई दिक्कत नहीं। 30 YZ, एक मिनट बाबू, फिर यहाँ से यहाँ देखिएगा, माइनस माइनस का गुणा माइनस के साथ होगा तो प्लस, अब प्लस का गुणा प्लस के साथ होगा तो प्लस, और यहाँ पास क्या, 2×3 = 6, और 6×2 = 12, तो यहाँ पर 12, और क्या है, XZ है, XZ, आंसर हो गया बाबू अपना ये भी। कितना आसान है बाबू, बताओ, थोड़ा सा मजा आया क्या आप लोग को, है ना। बहुत ही आसान है, बहुत आसान है क्या बाबू, बहुत आसान है ना। 6वें नंबर पे चलें क्या बाबू, चलो 6वें नंबर पे चलते हैं, आइए बाबू 6वें नंबर पे चलते हैं अपन। 6वां नंबर यहाँ क्वेश्चन में लिखे दे रहा हूँ, है ना। 6वां क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, 1/4 A माइनस 1/2B + 1 का स्क्वायर। वही फॉर्मेट लिखा हुआ है बाबू, घबराने का नहीं है, घबराना का नहीं है बाबू, वही फॉर्मेट है पूरा, सेम टू सेम, उसी फॉर्मेट में चलेगा अपना सवाल, है ना, सेम फॉर्मेट में चलेगा। ए का मान क्या है, 1/A, तो ये A² हो जाएगा। बी का मान क्या है, 1/2B, तो ये B का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस सी का मान क्या है, 1 है, तो C का स्क्वायर हो जाएगा। +2AB +2BC +2C का A। सेम फॉर्मेट है बाबू, घबराने का नहीं है यहाँ पास, है ना, घबराने का नहीं। ए का मान क्या है, 1/4A, यही तो है ना बाबू। तो 1/4 A का स्क्वायर है, तो A का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, बी का मान क्या है, माइनस का है। अब यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ, ब्लू पे ले लेता हूँ ना, बी का मान माइनस में चल रहा है, तो -1/2 B का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, सी का मान क्या है बाबू, 1 का स्क्वायर है, तो यहाँ पास 1 का स्क्वायर का। अभी सेंटेंस जमा लो, है ना, पहले, उसके बाद करेंगे बाबू जो करना होगा। प्लस है तो +2 इंटू ए का मान क्या बाबू, 1/4A इंटू बी का मान क्या बाबू, -1/2 का B, ये है बाबू बी का मान, +2, बी का मान क्या है बाबू, -1/2B, सी का मान, एक है बाबू, सी का मान क्या है, 1 है, इंटू 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 नहीं बाबू, प्लस हो गया बाबू, क्योंकि ये सी का मान हमने ये रख दिया ना, सी का मान क्या है, 1 है, इसके बाद क्या है, प्लस लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आएगा बाबू, प्लस आएगा। 2 है तो 2 इंटू सी का मान कितना है बाबू, 1, और ए का मान कितना है बाबू, 1/4 ए। बाबू दिख रहा है क्या सवाल में सब कुछ, चलो क्लियर है बाबू। चलो मेरा बच्चा लोग, अब आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। चलिए, तो बाबू यहाँ पर कैसा बनेगा, 1 का स्क्वायर कुछ भी कर लो बाबू, कितना आएगा यहाँ पास, 1 का स्क्वायर कितना भी करो, कितना आएगा, 1 ही आएगा, कितना, 1 ही आएगा कि नहीं आएगा, यस। 4 है, 4 का वर्ग क्या होगा, 16। बाबू यहाँ पास ए लिखा हुआ है ना, ए नहीं लिखा है ना, ए है, तो यहाँ पर क्या होगा बाबू, ए का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं बाबू। ये प्लस है तो प्लस, ये माइनस है तो वर्ग है तो मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1/, यहाँ पर क्या होगा, 4 होगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा बाबू, क्योंकि 2 दूनी 4, बी का वर्ग, यही तो होगा बाबू, 1/4 बी का स्क्वायर। ये क्या है बाबू, 1 है, 1 का कितना ही वर्ग क्यों ना कर लो, कितना आता है बाबू, 1 ही आता है। ये माइनस भी चल रहा है बाबू यहाँ पास, माइनस है क्या, तो माइनस प्लस, यहाँ पर क्या हो गया बाबू, माइनस हो जाएगा, क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, और
एक मिनट बाबू, थोड़ा सा ध्यान देते हैं ना, यहाँ पास थोड़ा समझिए। ये 2 एकम 2, 2 दूना 4, है ना, 2 दूना 4 हो गया। अब 2 का गुणा 2 के साथ कर दोगे बाबू तो कितना हो जाएगा, 1/4। और ये है तो ए, बी है तो बी, ए बी। बाबू समझ गए ना क्या कर दिया यहाँ पास में, ये 2 का 4 से क्या किया था हमने, काट दिया है। तो यहाँ पर क्या है, 2 आया। अब 2 का गुणा 2 के साथ कर दिए तो 4 हो गया। और ये ए है तो ए और बी है तो बी। बाबू समझ गया बात को मेरी, समझ गया ना बाबू, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए बाबू, है ना, यहाँ तक हो गया क्या। चलिए यहाँ से बात करेंगे हम। ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बाबू। और ये वाले 2 से ये वाला 2 क्या होगा बाबू, कट जाएगा। क्या होगा, कट जाएगा बाबू, कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा बाबू यहाँ पास, 1 मिनट, 1/4। ये बी बचा सिर्फ। एक का गुणा एक के साथ करोगे तो एक ही आएगा, और एक का गुणा ए बी के साथ कर दोगे तो क्या आएगा बाबू, सिर्फ बी आएगा। क्या आएगा बाबू, सिर्फ बी ही आएगा। भाई एक बचा यहाँ पास, एक का गुणा एक के साथ करोगे तो क्या आएगा, एक ही आएगा। और इसका गुणा इसके साथ करोगे तो एक ही बात है, या एक का गुणा इसके साथ कर दो फिर इसके साथ कर दो तो क्या आएगा, बी आएगा बाबू। यहाँ पास क्या आएगा, बी आएगा ना, बी आएगा। चलिए ये भी सॉल्व हो गया। यहाँ तो माइनस है नहीं कहीं पास, चलिए नहीं बाबू, तो प्लस है तो यहाँ पास प्लस रहेगा, है ना। एक का गुणा इसके साथ अगर कर देंगे बाबू, 1 मिनट, 2 एकम 2 और 2 दूना 4 बाबू, ठीक बाबू। 2 एकम 2, 1/2/ए, तो 1/2 ए। ये हो गया बाबू अपना आंसर। समझे बाबू, क्या क्या हमने पढ़ लिया यहाँ पास, समझ में आया बाबू। बहुत ही आसान भाषा में आप लोग को बता दिया हूँ। मुझे लगता है कि इससे आसान भाषा कुछ हो ही नहीं सकती बाबू, इससे आसान भाषा कुछ हो ही नहीं सकती है ना। इसीलिए आपने बहुत ही इजीली तरीके से इसे क्या किया है, सॉल्व कर लिया है। समझ में आया बाबू क्या। चलिए हमने प्रश्न क्रमांक 4 के भी 6 क्वेश्चन पूरे कर लिए। अब चलते हैं पुनः बुक की ओर और वहां से सॉल्व करेंगे प्रश्न क्रमांक 5। क्या करेंगे बाबू, प्रश्न क्रमांक 5 सॉल्व करते हैं। चलिए चलते हैं बाबू अपने बुक की ओर। हाँ तो मेरा करेजा लोगन पहुंच चुके हैं प्रश्न 5वां का, है ना, जो बुक में है। चलिए प्रश्न चौथा हमने प्रॉपर तरीके से कवर कर लिया। प्रश्न चौथा के पूरे क्वेश्चन को हमने कवर किया है ना। यानी कि प्रश्न 4 के 6 क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। अब प्रश्न 5वां की बात करते हैं। प्रश्न 5वां कितने क्वेश्चन है, 1 और 2 क्वेश्चन है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी टोटल मिला के इसमें 15 से 16 क्वेश्चन है ना। तो 15-16 क्वेश्चन तो एक वीडियो में नहीं हो सकता है, तो उसको पार्ट 2 में कर देंगे। यानी कि प्रश्न क्रमांक 5 का ये दोनों क्वेश्चन, है ना, प्रश्न 1, 2, ये दोनों क्वेश्चन अभी इसी वीडियो में रहेंगे, है ना। क्वेश्चन क्रमांक 6 से पार्ट 2 में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो प्रश्न प्रश्न 5 ज्ञात करते हैं अपन। तो प्रश्न 5 कहता क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। तो प्रश्न 5 में भी क्या कहता है प्यारे बच्चों, कि गुणन खंडन कीजिए, है ना। इसका गुणन खंडन करना है ना, वही फार्मूला ही लगाना पड़ेगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या है अपना, 4x² + 9y² + 16z² + 12xy माइनस का 24yz माइनस 16xz। इसका फॉर्मूला मेरा क्या करना है, गुणन खंडन करना है। आइए चलते हैं कॉपी पे और बहुत ही इजी और आसान तरीके से समझते हैं। क्लियर है। चलिए प्यारे बच्चों, तो हम पहुंच चुके हैं प्रश्न 5वां को लेकर के अपने कॉपी पर। इसमें बहुत ही बेहतर तरीके से समझते हैं ना। चलिए तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, 4x² + 9y² + 16z² + 12xy माइनस 24yz माइनस का 16xyz। मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमने इससे पहले फॉर्मूला जो लगाते थे, तो फॉर्मूला अपना क्या था, चलिए मैं फॉर्मूला भी लिखे दे रहा हूँ ना। अपना फॉर्मूला होता था कि a+b+c का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c² प्लस 2ab + 2bc + 2c का a, ये अपना फॉर्मूला होता था, है ना। और इस फॉर्म में क्या होता था, लिखा रहता था अपना क्वेश्चन। इससे पहले जो हमने प्रश्न 4 तक किया है, तो वो इस फॉर्म में लिखा रहता था, तो ये फॉर्म हम बनाते थे। अब प्रश्न 5वां में ये वाला फॉर्म क्या है, लिखा हुआ है।
ये वाला फॉर्म क्या है, ये लिखा हुआ है और हमें इस फॉर्म में बनाना है। अब ये फॉर्म में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, अभी पूरी तरह से नहीं लिखा हुआ है इस फॉर्म, इसको अभी थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, यूँ समझ लीजिए इसको मॉडिफाई करना है ना। इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके इस तरह बनाएंगे, फिर इसको इस तरह बनाना है। इस फॉर्म में पहले क्वेश्चन को इस फॉर्म में पूरी तरह से मॉडिफाई करना है, उसके बाद इस तरह में लाके आंसर को क्लियर कर देना है। तो समझे मेरी बात को। चलिए तो पहले हम क्या करते हैं, इस फॉर्म में क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से बना लेते हैं। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या होगा यहाँ पास, आइए तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, ए का स्क्वायर क्या लिखा है, ए का स्क्वायर लिखा है। तो ए के स्क्वायर में क्या है यहाँ पास 4x² लिखा हुआ है। तो क्या मैं 4x² क्या क्या है 2x और इसका स्क्वायर कर सकता हूँ क्या, यस वही लिखा हुआ है क्या, 2 दूना 4 x का स्क्वायर वही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस यहाँ पास 3 9 लिखा हुआ है। तो क्या b का स्क्वायर में मैं 3y का स्क्वायर कर सकता हूँ, यस 3 त्रिकाई 9 y का स्क्वायर हो जाएगा, वही लिखा हुआ है, यस वही लिखा हुआ है। प्लस 16 c का स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर क्या होता है 4, क्या होता है 4। तो क्या मैं यहाँ पास 4z का स्क्वायर कर सकता हूँ, 4 चौके 16 z का स्क्वायर आज ऑटोमेटिक आ जाएगा, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, यस इसको प्रॉपर तरीके से हम कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है +2ab, क्या लिखा हुआ है पर बच्चों यहाँ पास +2ab है ना, एक मिनट है ना, थोड़ा सा चिन्हों को ध्यान रखते हुए चलेंगे तब तो अभी फॉर्म जमा नहीं सेंटेंस अपना। यहाँ पर माइनस क्या है, यहाँ पर अपना माइनस चलेगा, बाहर का प्लस रहेगा है ना, बाहर का प्लस रहेगा। यहाँ पर क्या है अब 2 लिखा, यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या लेंगे अपन माइनस का 2, यहाँ पर फॉर्मेट जमाएंगे, क्या जमाएंगे अपन फॉर्मेट जमाएंगे है ना। तो +2 इंटू 2 इंटू 2x इंटू 3y। चलिए यहाँ पास देखिए a का मान क्या है, a का मान यहाँ पास क्या है 2 है और b का मान क्या है 3² है। तो यदि मैं देखिए यहाँ पास 2x हो गया a का मान, b का मान क्या है 3 हो गया। अब इसको अगर मैं करूँ तीनों को तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12xy। तो 12xy लिखा हुआ है यहाँ पास, 12xy लिखा हुआ है, यस 12xy लिखा हुआ है। प्लस है तो प्लस, यहाँ पास 2 है तो 2 है ना। अब b का मान क्या है यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा 3y है, तो मतलब 3y होगा, यहाँ पास क्या होगा 3y। तो यहाँ पर होगा 3y है ना। और एक मिनट c का मान क्या होगा यहाँ पास -4 यहाँ पर -4 है, क्या है -4। तो इंटू -4z, c का मान यही है -4z, यही है क्या, यस प्लस है तो प्लस, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाला 2 है तो यहाँ पर भी आएगा 2, c का मान क्या है -4z, ये c लिखा हुआ है, c का मान क्या है -4z है, -4z है। फिर a है तो a का मान क्या है 2x है इंटू 2x, कोई दिक्कत। अब ये प्रॉपर तरीके से ये फॉर्मेट बन गई, ये फॉर्मेट बन चुका है, ये फॉर्मेट बन चुका है ना। अब हमें किसे बदलना है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में बदलना है। तो a का मान क्या है, a का मान 2x है, a का मान क्या है 2x है। अभी सभी में क्या a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको अगर होल टू से बदल दूंगा तो ये यहाँ बाहर लगा हुआ है, मतलब कि a का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, तीनों के लिए हो जाएगा वो है ना। तो a के मान में मैं क्या रख दूंगा 2x प्लस b में मैं क्या रख दूंगा 3y, ये प्लस का है और ये माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 4z स्क्वायर लगा देंगे तो स्क्वायर, अपना ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया। बात आई समझ में, क्या आप लोग को समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ पहले, है ना। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे की ओर स्किप करके एक बार पुनः देखेंगे तो प्रॉपर तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा, माइंड में भी चढ़ जाएगा बहुत बेहतर तरीके से। चलिए इसी में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, है ना। इसका एक और क्वेश्चन चलता है यहाँ पास।
तो दूसरा क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे रसगुल्लो कि 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 8z का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2xy प्लस 4 अंडर रूट 2y का z माइनस 8xz। सेम फॉर्मूला पर रहेगा ये भी, है ना, सेम फॉर्मूला पर रहेगा ये भी, है ना। ये फॉर्मूला है अपना, ये पूरा रखा हुआ है। फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती है ना। डायरेक्टली हमको क्या करना है, पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि हमें 2ab 2bc 2ca कन्वर्ट करके यहाँ पर मान को रखना पड़ेगा, है ना। ये a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन इनका जो मान अभी सही से नहीं है, तो पहले इनको क्या करते हैं 2ab 2bc 2ca में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या लिखा है, 2 का स्क्वायर अगर लिखा हुआ है तो क्या मैं इसे अंडर रूट 2x लिख सकता हूँ क्या, 2 अंडर रूट और स्क्वायर कर सकता हूँ क्या? यस, क्योंकि अगर मैं इसका गुणा करूँगा, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर कर दे रहा हूँ, जैसे मैं अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 करूँगा तो अंडर रूट से अंडर रूट क्या होता है, कट जाता है। क्या बचता है यहाँ पर, 2 आता है ना। वर्ग है तो वर्ग, है ना, और x का वर्ग करोगे तो x हो जाएगा, वही है क्या, यस। तो मैं इसे इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो ये हो गया अपना a का मान, क्या होगा a का मान, b का मान, है ना, b का मान, तो प्लस b का मान क्या है, यहाँ पास माइनस में चलेगा तो माइनस का y का स्क्वायर प्लस 8 को, अगर मैं 8 को -2 अंडर रूट 2 जेड इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या वही लिखा हुआ है, यस। ये एक इसको गुणा करेंगे तो वही होगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, स्क्वायर में है तो स्क्वायर वही हो जाएगा। और रूट से रूट, स्क्वायर का रूट क्या होता है, कट जाता है ना, तो 8 हो जाएगा। और जेड का स्क्वायर है तो जेड का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, वही है। माइनस इसकी बात कर रहे हैं अगर, तो यहाँ पास 2, अब ये फॉर्मेट आ गया, ये वाला फॉर्मेट है ना, ये वाला फॉर्मेट आ गया, क्योंकि ए बी सी तो हो गया। अब ये वाला फॉर्मेट चलेगा तो यहाँ पास 2 हो जाएगा अंडर रूट, ए है तो ए का मान क्या हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, अंडर रूट 2x लिखा है हमने, ए का मान, बी का मान क्या है, माइनस वाई है, क्या है, माइनस का वाई है, तो इंटू माइनस का वाई हो जाएगा यहाँ पास। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे बच्चों। प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत। दूसरा वाला 2bc, तो 2b का मान क्या है, माइनस का वाई है, b माइनस का वाई है, और c में क्या है प्यारे बच्चों, तो इंटू सी का मान क्या है, सी का मान क्या है, -2 अंडर रूट 2 जेड, तो क्या है माइनस का 2, तो सी का मान क्या आएगा 2 अंडर रूट 2 जेड। कोई दिक्कत यहाँ पास, कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे बच्चों। कौन कौन सा हो गया अपना, सी वाला हो गया, बी सी हो गया, प्लस 2 सी ए बचा, तो यहाँ पास 2 सी ए वाला क्या हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ पास प्लस, है ना, वहाँ पर दिखेगा नहीं तो मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ, है ना। तो प्लस यहाँ पर क्या है, सी है तो सी का मान क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है ये है, तो 2 कोष्टक माइनस का 2 अंडर रूट 2 जेड, सी का मान हो गया। और फिर क्या है यहाँ पास ए, तो ए का मान क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पास 2x है, तो इंटू अंडर रूट 2x, ये वो पूरा पूरा वही फॉर्म लिखा गया है ना। और हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर चाहिए, ये वाला चाहिए हमको। तो सेकेंड पार्ट क्या बन जाएगा, ए का मान क्या है, ये है, तो अंडर रूट 2x ये हो गया, है ना, ये हो गया। प्लस माइनस का माइनस, बी का क्या है, वाई है, क्या है, वाई है ना यहाँ पास, वाई, और प्लस माइनस ये भी आई माइनस होएगा, ये वाला है स्क्वायर वाला है, तो 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 दूना 4 2 दूना 4 2 अंडर रूट जेड, है ना, ये पूरे का होल इसका स्क्वायर।
होल का स्क्वायर, चाहे तो इसे 2 बार लिख सकते हो और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आंसर सेम 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 स्क्वायर मतलब जितना ये है उतना ही एक और होगा, सेम पोजीशन में होगा, है ना। ये हो गया अपना आंसर। तो मेरे पे बच्चों ये रहा अपना पूरा का पूरा आंसर, है ना। इस वीडियो में प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न क्रमांक 5 तक ही रहेगा, क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो रही है ना। 2.4 का प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट 2, ये पार्ट 1 हो जाएगा, पार्ट 2 में बना देंगे प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर प्रश्न क्रमांक 15 तक, है ना। प्रश्न क्रमांक 15 तक कर देंगे। तो मेरे बच्चों आप लोग को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।